डायरेक्ट सेलिंग में पहले साल कोई इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, इस बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं होता, इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लोगों को समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता। तो जो आदमी सीखता है, और दुनिया के किसी प्रोफेशन में सर जो आदमी सीख रहा होता है तो पैसा नहीं कमाता। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है जब सीखते सीखते आप पैसा कमाते हो। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले साल अगर कोई इंसान आया तो पहले साल आप उसने प्रोडक्ट यूज किया, जो बाहर से बिजनेस प्रोडक्ट लेके आ रहा था वो यहाँ से लिया, उसके बाद लोगों को बताना स्टार्ट किया। तो पहले साल में बाइक का पेट्रोल जेब से लगाएगा, कपड़े खरीदेगा, लैपटॉप खरीदेगा, बाइक खरीदेगा। बाइक नहीं होगी तो क्या दुनिया के हर बिजनेस में लोग कपड़े नहीं खरीदते? क्या आने जाने में पैसा खर्च नहीं होता? नौकरी में क्या खाना नहीं खाते अपनी इनकम में से? पर वहां वो पैसा खर्चे में नहीं दिखता। पर डायरेक्ट सेलिंग में हर बिजनेस में लोग इस बिजनेस को खर्चे में दिखते हैं, पर ये इन्वेस्टमेंट है। एक इंसान को 6 महीने का खर्चा लेके घर से निकलना चाहिए जब डायरेक्ट सेलिंग करे। अब 6 महीने तक बाइक में पेट्रोल डेली निकलेगा तो बाइक का पेट्रोल जेब से लगेगा, कपड़े जेब से सिलवाने पड़ेंगे। और जब वो साल भर तक काम करता है तो हमेशा बताया जाता है एक साल में जब वो काम करता है, मेहनत बहुत ज्यादा करता है, रिजल्ट कम आता है, लोग प्रोडक्ट कम खरीदते हैं। तो हम हमेशा समझाते हैं सर एक साल में आपके साथ 30 लोगों की टीम बनती है। 30 लोगों की टीम बनती है। हो सकता है पहले महीने में बने, 2 महीने में बने, 6 महीने में बने, 8 महीने में बने, पर इस बिजनेस को सीख के बनेगी, सीख के बनेगी। और 30 लोग 100 एसपी से भी आते हैं। तो ये फॉर्मूला बताया गया कितना पैसा आप कमाते हैं। ये पैसा मतलब लोग नहीं है, एसपी इतना प्रोडक्ट का सेल हुआ तो आप लगभग साल में कितना कमाए? मिनिमम 30,000 रुपए कमाए। अब डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग आते हैं जो महीना 1 लाख कमा रहे हैं, आज किसी और इंडस्ट्री में जो 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं। तो ये बिजनेस आपके लिए नया है, पहला साल शुरुआत है। अब किसी आदमी ने 30,000 रुपए कमाए तो ये पहले से माइंड सेट करके आना चाहिए। पहले साल में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आप आज एसलीपीएस में काम कर रहे हैं तो पहले साल में आपने 30 लोगों की टीम बनाई, प्रोडक्ट सेल किया बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग यूजर आए, 30 लोग आपके साथ बिजनेस करने आए। लेकिन हर आदमी बिजनेस नहीं करेगा, वो बिजनेस की शुरुआत करने आए। लेकिन 25 लोगों ने यहाँ प्रोडक्ट यूज किया, कुछ दिन तक काम किया, महीना काम किया, 2 महीना काम किया, आपको ब्रॉन्ज बनाया, सिल्वर बनाया, गोल्ड बनाया। और 25 लोग आपके साथ 1 साल में काम नहीं करेंगे। कितने लोग काम करते हैं सर? 5 लोग काम करते हैं। और वो भी अगर पार्ट टाइम में 2-2 घंटे काम करते हैं तो आपने 10 घंटे कमाया। कितना कमाया सर? तो मैं जो आपको काम बताना चाह रहा हूं, लोग बर्बाद क्यों होते हैं? 1 साल में आपने पूरे साल मेहनत की, पर 30,000 रुपए में ऐसा तो है नहीं अगर आप कुछ बचा जाएंगे। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? साल में लगभग लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। लाख रुपए का खर्चा हुआ, कमाया कितना? 30,000 रुपए। क्योंकि यहाँ बिजनेस माइंड से आते नहीं लोग, इन्वेस्ट करना चाहते नहीं, पहले दिन से कमाना चाहते। तो कोई बिजनेस पहले दिन कमाई देता। तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर? 70,000 रुपए। अब कोई आदमी अगर इस बिजनेस को 1 साल करके छोड़ देगा तो 70,000 का नुकसान होगा या फायदा होगा? अब दूसरा साल कोई इंसान आता है, वो 30 लोगों में से 5 लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करता है, उनकी लिस्ट बनवाता है, उनके साथ काम करता है। तो अगले साल उसकी 150 लोगों की टीम बनती है। 150 लोगों ने अपने घर में सामान खरीदा, अपने घर के प्रोडक्ट लिया, 100 एसपी का प्रोडक्ट भी लिया। तो 100 एसपी से आपने कितना कमाया सर? पर 100 एसपी पे लगभग हमारे प्लान के अकॉर्डिंग जो इनकम होती है वो 1,000 रुपए होती है। 1,000 से प्लस ही होती है, मैं 1,000 बता रहा हूं। तो आपके साथ 150 लोगों की टीम बनी, उन्होंने अपने घर का प्रोडक्ट 100 एसपी का लिया धीरे धीरे करके। तो आपने 1 साल में कितना कमाया सर? पर खर्चा हो सकता है 2 लाख हो जाए सर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ेगा आपको बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, कपड़े भी नए खरीदने पड़ेंगे, जगह जगह पे जाना पड़ेगा, है या ना? कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक भी रखना पड़ेगा दिखाने के लिए। आप बताओ कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता जिसने 50,000 रुपए लगा के कोई किराना स्टोर खोला हो। जैसे जैसे उसका काम बढ़ता है तो वो इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्ट बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता? अब अगर कोई इंसान 2 साल करके डायरेक्ट सेलिंग छोड़ेगा तो 2 साल में सर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1,20,000। लेकिन 2 साल में आपने क्या कमाया सर? एक्चुअली आपकी कमाई क्या? आप बिजनेस करने आए, नेटवर्क बनाने आए हैं, आप एक पैसिव इनकम पे आना चाहते हैं, आप एक ऐसी इनकम जनरेट करना चाहते हैं जो आज तक आपने सोचा नहीं था। अगर आप काम करे चाहे ना करे तभी भी पैसा आपकी टीम में नेटवर्क बने। नेटवर्क बनाने आए हैं सर। इस दुनिया में नेटवर्क बनाने में अरबों खरबों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। बिजनेस स्टैंड करने आए हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में यहाँ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। 1,20,000 रुपए 2 साल में लगा सर। कोई इंसान 2 साल बिजनेस करके छोड़ जाएगा तो 1,20,000 रुपए के नीचे आ जाएगा। आपने सुना होगा सर मैंने 2 साल ये बिजनेस किया, 1 लाख रुपए के कर्जे में आ गया। बिजनेस में नहीं लगा सर, उसने ये बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। क्या किया था सर? अब तीसरा साल सर, पहले साल 30 लोगों की टीम बनी, उसने 30,000 कमाया, पर खर्चा हो गया 1 लाख। दूसरे साल 150 लोगों की टीम बनी, लगभग 1.5 लाख रुपए कमाया उस इंसान ने। 1.5 कमाया, 2 कमाया, जितना भी कमाया 1.5 लाख करीब कमाया। लेकिन उसके साथ 150 की टीम में से ज्यादातर लोग पेशेंस नहीं रख पाते। 120 लोग ओनली यूजर होते हैं, बीमारियां ठीक करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं। 30 लोग ओनली काम करते हैं। कितने लोग?
कितने लोग सर? पर उन 30 लोगों के साथ लगातार लगे रहना पड़ेगा। अगर ये आदमी लगातार काम करता रहेगा, उन 30 लोगों को सिखाता रहेगा, उनके साथ जाएगा, तब जाके तीसरे साल 900 लोगों की टीम बनेगी। 900 लोगों की टीम बनी, 900 लोगों ने अपने घर में प्रोडक्ट खरीदा, 100 एसपी का अपने घर का सामान एसएलपीएस के स्टोर से खरीदते रहे, तो आपने अपनी टीम के माध्यम से, पूरी टीम की वजह से, यूजर की वजह से आपने 9 लाख रुपए कमाए। पर 900 लोगों में से 800 लोग वर्किंग में नहीं रहेंगे, ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये हर जगह होता है, हर काम में होता है। 100 लोग काम करेंगे, अगर 2-2 घंटे भी काम करेंगे तो 200 घंटे आपके लिए तीसरे साल काम होने लग गया। कितने साल में? तीसरे साल में 200 घंटे। टाइम मल्टीप्लाई होगा तो इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक जॉब में कोई इंसान 10 घंटे काम कर रहा है दिन का, तो महीने में 26 दिन काम करता है, तो 260 घंटे होता है। डायरेक्ट सेलिंग में बगैर बड़ी इन्वेस्टमेंट किए 3 साल के बाद आपके लिए 200 घंटे डेली काम होने लग गया। पर कब होगा? जब आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे। अब टाइम कमाया आपने, पैसा कितना कमाया? 1.5 लाख। कितना कमाया सर? हो सकता है खर्चा 2 लाख हो जाए। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या सर? अब 3 साल हो गए मेरे को काम करते करते, 3 साल में मैंने कमाया 2, सवा 2, 2.5 लाख रुपए, और मेरा खर्चा हो गया 4 लाख रुपए। कितना सर? कितना सर? कितना हो गया? पर ये जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। क्या सर? क्या सर? इन्वेस्टमेंट है। पर लेकिन लोग इस बिजनेस को बिजनेसमैन ना बन के बस ये डरते रहते, सर मैं खर्चा, बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट करना। पर जितना पैसा आज आपने यहां कमाया, इतना पैसा बाहर से कमाते तो कई लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता। तो इस चीज को माइंड। अब बताओ 3 साल में कोई छोड़ के चला गया तो फिर क्या होगा? आबाद होगा या बर्बाद होगा? हाँ सर? क्या होगा सर? तो सेम है सर। 3 साल में अगर छोड़ के जाएगा तो फिर बोलता सर मैं 2-3 लाख रुपए के नीचे दे दिया, मेरे अपलाइन ने नहीं दिया। भाई उस अपलाइन ने भी सेम खर्चा किया था। और चौथे साल इस इंडस्ट्री में क्या होगा? जो 100 लोग आए थे वो भी 30-30 लोगों की टीम बनाएंगे, उनका साथ दोगे, उनको सिखाओगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो 4 साल के बाद क्या होगा? आपकी 3000 लोगों की टीम बनेगी। वो 3000 लोग अपने घर का प्रोडक्ट ले रहे होंगे। अगर पूरे साल में 100 एसपी का भी प्रोडक्ट लिया तो 30 लाख रुपए कमाया आपने। कितना? 30 लाख रुपए कमाने के बाद आपका कई शहरों में बिजनेस हो चुका होगा, तो आप साइकिल पे थोड़ी नहीं जाओगे, बाइक पे थोड़ी नहीं जाओगे, आपको कपड़े अच्छे पहनने पड़ेंगे, रैंक के अकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा। कौन से बिजनेस में नहीं होता? दुनिया के हर बिजनेस में चपड़ासी अपनी ड्रेस पहन के जाता है, लेकिन मैनेजर कोट पैंट सूट में टाई के साथ जाता है। पर यहां इस बिजनेस में लगता है मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरा अपलाइन मेरे को कर्जे करवा। नहीं सर, रैंक के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन करने के लिए आपको इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना। पर बाहर की दुनिया में सर इन्वेस्ट सीखते सीखते मात्र 4 साल में आपने 30 लाख कमाया, लेकिन यहीं से कमाया यहीं लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? आप बताओ, किसी ने अगर कोई बड़ा सा स्टोर खोला है, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख का किया, 15 लाख का किया, उसने सामान रखा। अब जो सामान सेल हो रहा है उससे जो पैसा आ रहा है, उस पैसे वो घर लेके जाएगा, उसी में लगाएगा, उसी में लगाता है। तो सेम ये बिजनेस है सर, ये कोई अलग बिजनेस थोड़ी नहीं। जितना पैसा आपको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जितना जरूरत पड़ेगी उतना लगाना। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके बिजनेस में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना बिजनेस में लगाना होगा उससे एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वो आपकी बचत होगी। पर जब तक धंधे में पैसे की जरूरत है, जब तक लगाना पड़ेगा। तो बिजनेस माइंड के साथ आना। सर 5वां साल क्या होता है? चौथे साल में क्या हुआ? 30 लाख रुपए कमाए, लेकिन आपके साथ 2500 लोग काम नहीं कर रहे। बड़ी टीम थी, मात्र 500 लोग काम कर रहे हैं। 2-2 घंटे भी काम करेंगे तो आपके लिए डेली 1000 घंटे काम होने लग गया। कितने घंटे सर? कितने घंटे? 1000 घंटे जब डेली काम होने लग जाता है तो सर आप सोचो, जॉब में कोई इंसान महीने में 260 घंटे काम कर रहा था, साल में 3120 घंटे काम कर रहा था, तो यहां जब आपके लिए 1000 घंटे डेली काम होने लग जाता है तो कोई यहां सफलता का शॉर्टकट नहीं है सर। जब आपकी टीम मल्टीप्लाई होगी, मैन पावर बढ़ेगी, टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो इनकम अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगी सर। हर कोई इंसान अपना टाइम मल्टीप्लाई करने के पीछे भाग रहा है, जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो 4 साल में आपने कोई बड़ा गोदाम नहीं खोला, बड़ी फैक्ट्री नहीं लगाई, मात्र अपना कम समय इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट करके आपने 4 साल में दिन का 1000 घंटे कमा लिए। अब कोई 4 साल यहां करने के बाद छोड़ के भाग जाएगा तो ये हो सकता है 30 लाख जो कमाया आपका खर्चा हो जाए 50 लाख रुपए। आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग गाड़ी खरीद चुके होंगे, बैंक से लोन चल रहा होगा, किस्तें भरी जा रही होंगी। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में बोलते हैं, यहाँ लोगों को गाड़ियां खरीदवा देते हैं, लोगों का पैसा खरीदवा देते हैं, सूट खरीदवा देते हैं, अच्छे कपड़े खरीदवा देते हैं, बाहर घूमने के लिए भेज देते हैं, होटलों में रुकते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं। मेरे दोस्त, दुनिया के हर प्रोफेशन की इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। हमारे काम में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे शौक भी पूरे करती है और हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट भी करती है। आप बताओ, जो आदमी 10,000 रुपए महीना कमाता होगा तो साइकिल तो खरीदता होगा। अब कोई साइकिल खरीदता है, वो बोले सर मेरी इनकम में से इन्वेस्टमेंट करवा दिए, पैदल जाते जाओ, तो क्या वो बड़ा काम कर पाएगा?
10,000 पे साइकिल खरीदेगा, जो महीने का 20,000 25,000 कमाता होगा, बाइक ले रखी है नहीं ले रखी, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट है या अचीवमेंट है, वो उसकी बचत है या खर्चा है। पर हमारे बिजनेस में जो आते हैं वो इसको खर्चे में जोड़ लेते हैं। एक्चुअली मेरे दोस्त, किसी भी बिजनेस में चले जाना, जैसे जैसे आदमी पैसा कमाता है तो अपने शौक पूरे करने के लिए पैसा खर्च करता है।